Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to your channel. Today we are going to discuss about the electropositive character of metals and the electronegative character of non-metals. First of all, we must know about the electropositivity or the electropositive character of metals. Before knowing the electropositive character, we must know about the metals. Actually, metals are present inside the periodic table. The first two groups, here the group A1 and 2A. The group 1A and 2A are known as metals. So these are the metals and they show the electropositive character. Electro means charge. The word electro means charge. Any atom that has charge on it. Positive mean plus charge. The atom that has plus charge on it means metals shows the positive character, means they carry positive charge, means they easily they present in the form of cations, or they easily change into the cations. So the electropositive character or electropositivity is actually the tendency of an atom to lose the electrons. Whenever an atom lose electron, they change into a positive ion, and that positive ion is known as the cations. Okay, metals shows electropositive character, and the electropositive character means the ability of an atom to lose electrons and change into a cations having a positive charge on it is known as the electropositivity. जैसे कि यहाँ स्टेटमेंट में ये बात बताई गई है, मेटल्स जनरली हैव अ टेंडेंसी, उनके पास ये एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं. अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेंगे? वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं. और ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है ना, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता रहा होता है कि ये जो ग्रुप नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 1 मीन्स होता है कि इसके ऊपर हमेशा चार्ज आता होता है +1 का, और जबकि ग्रुप 2 है इसके ऊपर चार्ज आता होता है +2 का. मीन्स कि इनके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये हमेशा अपने उस वैलेंस शेल के एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे. दैट्स व्हाई दे हैव अ positive 1 charge, and these metals have 2 valence electrons, so they lose their 2 electrons and they carry positive 2 charge. This property is also related to the reactivity of metal. और ये वाली प्रॉपर्टी किस चीज के ऊपर डायरेक्ट लिंक कर रही है? मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर. रिएक्टिविटी मींस कि ये कितना इजीली रिएक्ट कर सकते हैं. अब कोई भी एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि हमने देखा आयनिक बॉन्ड के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं. अब जब मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी इससे लिंक हो रही है कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. जाहिर सी बात है, जितना भी इजीली एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही इजीली उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा ना. अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर रहा, जब वो देगा ही नहीं, तो कैसे दूसरा एटम इसको एक्सेप्ट करेगा और उनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा. इसी तरह से जब भी मेटल्स जो हैं वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इट मींस कि वो ज्यादा रिएक्टिव है, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है. This property is related to the reactivity of the metals. Metals which lose electrons are electrons easily. अब वो एटम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को easily lose कर सकते हैं, considered more reactive. उनको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है. अब हमारे पास मेटल्स की 2 टाइप्स हैं, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो ये जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है जिसको हम 1A का नेम दे रहे हैं, वो हमारे पास है अल्कली मेटल. सेम इसी तरह से जो ग्रुप 2 है 2A, ये हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल. ये नेम आप लोगों ने इनको अच्छे से याद रखने कि हमारे पास अल्कली मेटल्स कौन से हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं. अब जो अल्कली मेटल्स हैं जिनको हम 1A का नेम दे रहे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, और उनके ऊपर हमेशा जो चार्ज आता है वो कौन सा आता है? +1 का. सेम इसी तरह से तो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनकी वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से इनके ऊपर चार्ज क्या आता है? +2 का. इन्हीं को ही हम 1 by 1 देख लेते हैं, अल्कली को और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को. अब अल्कली मेटल्स, जैसे कि अभी हमने देखा अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. इनको याद करने का इसी वे में याद करने का एक इजीएस्ट मेथड ये भी है,
हा ली ने की रब से फरियाद। इसको इस तरह की से आप लोग इनको सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं। कैसे? हा ली ने की रब से फरियाद। सेम इसी तरह से अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, बी मग का सर बारा, ठीक है, बी मग का सर भारा। तो सेम इस तरह से अगर हम पहले ग्रुप की बात करें तो उस ग्रुप में कौन कौन से एटम्स हैं? सोडियम एंड पोटाशियम, जैसे कि यहाँ है सोडियम एंड पोटाशियम, सोडियम एंड पोटाशियम। हाइड्रोजन जो है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर शो नहीं करता, उसको हम मेटल्स में नहीं रखते हैं। तो अल्कली मेटल्स में कौन कौन से हैं ज्यादा रिएक्टिव? सोडियम एंड पोटाशियम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसी वजह से ये ज्यादा रिएक्शंस इजीली कर सकते हैं, दे शो रिएक्शंस वेरी इजीली, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, तो ये इजीली ज्यादा रिएक्शंस दे सकते हैं। सेम इस तरह से सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विगरसली। विगरसली का मतलब होता है तेजी के साथ, फास्टली जो है वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हेलोजिन के साथ। हेलोजिन जब हमारे पास होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो वाला जो ग्रुप है ना हमारे पास, उनको कहते हैं हेलोजिन्स। हेलोजन के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है टू गिव देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स एंड हैलाइड्स। अब जब भी वो हाइड्रोक्साइड, जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड के अंदर, और अगर वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो चेंज हो जाएगा हैलाइड्स के अंदर। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो ये किस में चेंज होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, OH। इस तरह के ग्रुप्स को हम क्या नेम देते हैं? हाइड्रोक्साइड का। सेम इसी तरह से हैलाइड्स क्या होते हैं? जब भी मेटल लाइक वही सोडियम रिएक्ट करेगा हेलोजन के साथ, अब हेलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? हैलाइड्स में, NaCl। अब ये हैलाइड्स है कि इसमें एक चीज मेटल हो और दूसरी चीज हमारे पास क्या हेलोजन हो, तो वो मिलकर क्या बना रहे हैं? हैलाइड्स बना रहे हैं। और हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप को कहते हैं। ऐसे 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 कंपाउंड्स जिनके अंदर OH ग्रुप होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड्स। They also react with acids to give salts and hydrogens. अब ये जो है एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, और तो हमें रिजल्ट में क्या चीज मिलेगी? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे कि हम अगर इसकी बात करें एसिड की, तो HCl हमारे पास एक एसिड है ना, लाइक अब हम उसी सोडियम को रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ, जो कि हमारे पास क्या है? एक एसिड है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? Na रिएक्ट जुड़ जाएगा Cl के साथ, NaCl प्लस H। अब देखिए इसमें हमें क्या मिल रहा है? दे ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड्स। जैसे ही अल्कली मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या दे रहे हैं? सॉल्ट्स। NaCl एक सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास एक टेबल सॉल्ट है, सॉल्ट दे रहा है और साथ में क्या दे रहा है? हाइड्रोजन दे रहा है। सेम इसी तरह से अगर आप पोटाशियम को HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा, वो भी हमारे पास एक सॉल्ट है। H2SO4 के साथ अगर हम इसको ट्रीट करवाएं तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि वो भी हमारे पास एक सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट और साथ में वाटर के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें तो उनमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है? बी मग का सरभारा, मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। इनके अंदर भी अब जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स इजीली। अब वो भी अपने स्टार्टिंग वाले ग्रुप से वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, दस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्किन। बट इसके साथ साथ वो क्या है कि हमारे पास अल्कली के मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अल्कली का और अल्कलाइन का, तो जो अल्कली मेटल्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल सेम ऐसी ही जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि अब देखिए अगर हम अल्कली की बात करें अगर हम, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर ये इसका न्यूक्लियस है तो। जबकि अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो उसके वैलेंस शेल के अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये सेम ऐसे ही है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गई है और इसके केस में देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज कम है। इट मीन्स कि हमारे पास अगर 2 छोटे मैग्नेट्स हो तो उनके दरमियान अट्रैक्शन कैसी होगी, अगर 2 बड़े मैग्नेट्स हो तो उनके दरमियान अट्रैक्शन कैसी होगी। अब इनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी ना, इनके दरमियान अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी। कम होने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्गली जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि जो ये वाले हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं।
इट मीन्स कि इनके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना इतना इजी नहीं है जितना कि इनके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है। तो इसी वे में हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, जबकि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली लूज नहीं कर सकते जितना इजीली लूज अल्कली मेटल्स कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। और सेम इस तरह से अगर हम इनकी रिएक्शंस की बात करें तो देयर रिएक्शंस टुवर्ड्स वाटर एंड हेलोजन, सेम उस तरह से जैसे हमने देखा अल्कली के केस में इनके ये भी रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हेलोजन के साथ, लेकिन इनके रिएक्शन जो है वो लेस विग्रस है, मतलब वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं है जितने फास्ट हमारे पास किसके रिएक्शंस हैं अल्कली के। ठीक है, ये लेस विग्रस है, ज्यादा फास्ट नहीं है। एल्यूमिनियम इज आल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड ग्रुप में आता है, अल्कली में नहीं आता। अल्कली से नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास है ना थर्ड ग्रुप, थर्ड ए 3A, उस ग्रुप में आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम भी हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल ऑपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव में क्या था कि वो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं, इसमें क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव में ये इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, सेम इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और ये हमेशा किसकी प्रॉपर्टी होगी, नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और वो ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम कहते हैं एनाइंस। इसको सब एनाइन पढ़ते हैं, जबकि ये वर्ड होता है एनाइऑन, एनाइऑन। नॉन मेटल्स हैव एन एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी एफिनिटी होती है, मतलब अट्रैक्शन होती है, वो दे लव इलेक्ट्रॉन्स towards electrons, that they in simply non-metals love electrons, they want electrons, they accept the electron easily, they tend to gain electron, means कि वो electrons को gain करते हैं, accept कर सकते हैं and become negatively charged, उनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और इस नेगेटिव आयन को हम क्या कहते हैं एनाइऑन। They are therefore named as electronegative elements, और इसी वजह से ही हम नॉन मेटल्स को क्या नेम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा हमारे पास, फ्लोरीन। और उसके अगर सेम तरह से अगर हम नेक्स्ट देखते जाए तो फ्लोरीन से कम हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन। इस तरह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है इस वे में कम होता जा रहा है। नॉन मेटल्स रेडिली रिएक्ट विद मेटल्स। अब जब भी नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा उनके दरमियान, आयोनिक बॉन्ड। ये बात हम आयोनिक बॉन्ड के अंदर भी पढ़ चुकी हैं कि मेटल आयोनिक बॉन्ड किन एटम्स के दरमियान बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। नॉन मेटल्स आल्सो कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स। अब जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ। तो इस तरह से हमारे पास कंबाइन हो सकती हैं नॉन मेटल्स नॉन मेटल के साथ ही, और हमारे पास एक लार्ज वैरायटी बनती है मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस की। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि नॉन मेटल्स जब नॉन मेटल के साथ ही रिएक्ट करता है तो इनके दरमियान किस टाइप का बॉन्ड बनता है। जैसे कि ऊपर अभी हमने देखा कि नॉन मेटल्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि नॉन मेटल्स जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नेम क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई वेट फॉर योर आंसर। ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल जिसमें हमने देखा अल्कली मेटल्स, जिसमें हमने अल्कली मेटल्स को देखा और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखा। ये हमारे पास है मेटल्स, ये हमारे पास है ये भी मेटल ही है जिसमें हमने एल्यूमिनियम का देखा, ये है एल्यूमिनियम कि ये हमारे पास भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। उसके बाद हमने देखे कि फ्लोरीन का। अब फ्लोरीन से जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रो नेगेटिव करैक्टर क्या होने लग जाता है, कम। मींस कि हम जैसे जैसे यू मूव करते हैं कौन सा करैक्टर बढ़ने लग जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर बढ़ता है। फ्लोरीन देखा हमने कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद क्लोरीन आया था, उसके बाद नाइट्रोजन, और इसी तरह से अगर हम डाउन आए डाउन द ग्रुप तो फ्लोरीन से कम किसका था, क्लोरीन का, और फिर क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से आयोडीन की। इस तरह से ये हमारे पास इनकी एक्टिविटी कम हो रही होती है। और ये ग्रुप का नेम है हमारे पास हेलोजन, इसको हेलोजन कहा जाता है। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, कौन से ऐसे एटम्स हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर शो करवाते हैं और कौन से ऐसे एटम्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर शो करवाते हैं, मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, कौन से एटम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, कौन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा डिस्कस किया पीरियोडिक टेबल को भी।
ये आज का हमारा टॉपिक था. That's all, and kindly subscribe and press the bell icon button, and stay connected with this channel. Thank you.